भगवान और धर्म, इन पर चलने वालों को कसौटी देनी होती है, वो महान दुखों से मुक्त होने के लिए। असंभव को भी संभव करने वाले तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सामने जो अपमान और दुख भेज रहे हैं, इसका रहस्य है, इसमें छुपा हुआ रहस्य है। इसलिए कड़ुआ बोल रहा है तुम्हारे सामने। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान उससे बुलवा रहे हैं। तो क्यों सुनवा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस कड़वी दवा की जरूरत है। प्यारे, प्रार्थना मान लो, विरोध मत करना, गाली पलटकर मत देना, बहुत जल्दी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी की संसार में शक्ति है कि तुम जिसके सेवक हो तुम्हें कोई गाली दे सके, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा सके। अगर वो आंख उठा रहा है तो मेरे स्वामी ने उसको बोला है कि जाओ इसे आंख दिखाओ, इसको गाली दो। क्यों? क्योंकि कोई है अंदर ऐसा जहरीला फोड़ा, उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवा दे रहे हैं भगवान। विश्वास कर लीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो क्षम होगी, जो सारी सफलताओं को लांघकर परमानंद में डूब जाओगे। इसलिए उपासक केवल भगवान को देखे। जहां कोई अपमान हो रहा है, जहां कोई परिस्थिति, जहां कोई दुख है, जहां कोई तिरस्कार, जहां कोई भगा रहा है, उस समय देखे कि मेरे भगवान का विधान है, मेरे हरि का विधान है। जब तक प्रशंसा करने वालों के प्रति, आश्रय देने वालों के प्रति, अनुकूल भोग देने वालों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति थोड़ा भी संबंध रहता है, तब तक भगवत शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण भगवत शरणागति के लिए जगत का अपनत्व, बंधुत्व, रिश्ते, नातेदारी, अपनी क्षमता, अपनी महानता, इन सबको मिट्टी में मिलाना होता है। तब भव समुद्र से पार होकर वो परमानंद में डूबता है। लेकिन हम आपको ये सब डर लग रहा होगा आपको सुन के, तो मत डरना, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। समझ गए? हम पूरे चैप्टर को समझा करके और इसके बाद एक ऐसी टेबलेट देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। भगवान जिस पर कृपा करते उन पर ऐसे ही करते, और हमारी प्रियाजू जिस पर कृपा करती हैं तो अवगुण करे समुद्र सम गणतना पनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और अगर महाराज जब हम इसकी परीक्षा लेंगे तो श्री जी कहते फिर हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो महाराज कहते थे नहीं पास तो प्रियाजू कहती आओ हमारे पास। हमारी तो बाजी जीत गई भाई, नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, सुधार दी हमारी बात। श्री कुंज बिहारी ने श्री लाडली जी की शरणागति प्राप्त हो गई। यहां लाडली जी की शरणागति में परीक्षा नहीं होती। एक आपको अंदर की बात बता देते हैं, यहां इतनी अलबेली सरकार है, बस पास ही पास करती जाती है। परीक्षा ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य। ये बस नाम चलाते रहना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसे नवनिध्य भुगताएं, दे ही न जाचही पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरी महारानी जो जिनके अधीन श्री हरि है, उनका स्वभाव है वो न परीक्षा लेती है और न वो रोष करती। कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। परीक्षा नहीं लेती है, रोष नहीं करती और भूखा नहीं रहने देती है, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं आने देती। वो एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक समर्पण, एक अलौकिक, हमारा समर्पण क्या, उनका समर्पण, वो कितना समर्पित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी तो जीवन की बाजी जीत गई। नहीं, महाराज ऐसी ऐसी जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका सर्व, ये समझना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और महारानी जो हर समय प्रसन्न नहीं रहती, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं, वो हमारी श्री जी कृपालुता, दयालुता, करुणा की समुद्र है। कभी भी कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ए भाई, इसीलिए राधा 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 ये पिता है, ये कभी भी चपत लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता के आंचल में छुप गए तो वो ऐसे करके फिर ऐसे जब देखती है तो पिताजी भी मुस्कुरा के वापस हो जाते हैं। ये होता है ना, अनंत माताओं का वात्सल्य हमारी प्रियाजू में है। लालजू कहते बहुत ही उद्दंड है, गीता में समझाया, भागवत में समझाया, समझता ही नहीं है, संत गुरु वाक्यों से समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो श्री जी कहती है अच्छा, ये राधा राधा कहता मेरी शरण में फिर भी अनुलिख्या अनंतान राधा रजिस्टर फाड़ दो, इसका रजिस्टर फाड़ दो, इसका रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री जी का शरणागत। विश्वास कर लो हमारी बात पे, हम किसी ठसक पे बोल रहे हैं, किसी कर्तव्य भाव में नहीं, ठसक पे बोल रहे हैं। महारानी जी की शरण में जो है लाल जो महाराज निहाल कर देते हैं, अपने शरणागतों से भी बढ़कर निहाल। इसीलिए न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिव्य यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये वृंदावन की महारानी जी की अद्भुत महिमा, हम सब उनकी शरण में है। और ये दो नहीं है, एक ही है, पर ये दो रूप धारण किए हुए हैं, एक रसदात्री और एक रस धारण। लालजू महाराज रसपान करने वाले, रस धारण करने वाले, और रसदात्री श्री प्रियाजू, एक ही तत्व दो रूप। तो महान करुणा समुद्र श्री लाडली जो महाराज हैं। किसी ने कहा कि राधा राधा तो ब्रज में सफल हो सकता है, बाहर इतनी आधुनिकता है कि राधा नाम में प्रीति होना संभव है। यदि आप ब्रज से संबंधित नहीं हो तो राधा नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा, राधा नाम का परिचय नहीं मिलेगा। और अगर परिचय मिल गया तो जहां भी हो आप, आपका संबंध हो चुका है राधा नाम से, आप खुद देख लेना इसका प्रभाव राधा नाम का। निरंतर राधा नाम रटने का अभ्यास करो, श्री जी की शरण में रहो, महाराज की हिम्मत नहीं की परीक्षा ले सके।